बहुत समय पहले पन्ना सी हरी पहाड़ियों और चांदी सी नदियों के बीच बसा एक राज्य था। वहाँ एक राजकुमारी रहती थी जिसका नाम था अलीरा। वह इतनी सुंदर थी कि शब्द भी उसकी शोभा का वर्णन न कर पाते। आंखें तारों सी चमकती और उसके बाल सोने की जलधारा से बहते। लेकिन उसके जीवन में एक चीज की कमी थी। अलीरा कभी मुस्कुराती नहीं थी। जन्म से ही उसके होठों पर हंसी नहीं आई थी, न उसके गले से कभी ठहाका गूंजा। राजवैद्य बुलाए गए, ऋषि साधु बुलाए गए, जादूगर तक आजमाए गए, पर सभी ने कहा इस पर कोई श्राप नहीं है, बस यह हंसी से रहित है। राजा और रानी दुख से भर उठे। उन्होंने घोषणा की, जो कोई राजकुमारी को मुस्कुराएगा उसे हम धन और सम्मान देंगे। दरबार गीत और नाचों से गूंज उठा। गायक गाते, मस्खरे करतब दिखाते, बाजीगर रस्सियों पर चलते, लेकिन कोई सफल ना हुआ। कुछ तो ये कहकर चले गए कि राजकुमारी का गंभीर चेहरा उनकी हंसी को ही फीका कर देता है। फिर भी अलीरा दयालु थी। वह गरीबों से मिलने जाती, बीमारों को दिलासा देती और अनाथ बच्चों को कहानियां सुनाती। लोग उसकी करुणा को चाहते थे, लेकिन धीरे धीरे फुसफुसाते, गुलाब बिना खुशबू का क्या अर्थ। एक दिन एक यात्री महल के द्वार पर आया। वह ना योद्धा था ना मस्खरा, बस एक साधारण मुसाफिर रोवन, जिसके पास एक टूटी फूटी वीणा और रोटी से भरा थैला था। पहरेदारों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर उसने विनम्रता से झुककर बस एक मौका मांगा। हंसते हुए पहरेदारों ने उसे दरबार में भेज दिया। महल के विशाल कक्ष में रोवन ने ना कोई करतब दिखाया, ना कोई तमाशा। वह शांति से बैठा और अपनी वीणा पर एक मधुर धुन छेड़ी, सुबह की ओस जैसी हल्की। फिर उसने कहानी सुनानी शुरू की। यह कहानी किसी राजा या अजगर की नहीं, बल्कि एक छोटे गांव के लड़के की थी जो तारों तक पहुंचने का सपना देखता था। वह कहानी हकलाते हुए सुनाता, अपनी गलतियों पर खुद ही हंस पड़ता। उसके हाथ कांपते थे, पर आंखें में सच्ची गर्माहट चमक रही थी। दरबार बेचैन हो उठा। यह मूर्खता है, सरदार बड़बड़ाए। लेकिन अलीरा आगे झुक गई। उसमें कुछ ऐसा था, उसकी सच्चाई, उसका अपूर्ण होना छुपाने से इनकार, जिसने राजकुमारी के भीतर एक अजीब सी हलचल जगा दी। जब कहानी उस मोड़ पर पहुंची कि लड़का पेड़ पर इतना ऊपर चढ़ गया कि फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा, तभी सचमुच रोवन फिसलकर महल की चिकनी फर्श पर गिर पड़ा। सारा दरबार सन्न रह गया। लेकिन रोवन वहीं बैठकर दिल खोलकर हंसने लगा। वह हंसी ना तो शालीन थी ना संयमित, वह पूरी तरह सच्ची और साफ थी। और तभी सबकी आंखों के सामने राजकुमारी के होठों से एक धीमी सी आवाज निकली। पहले तो एक संकोची सी खिलखिलाहट, जैसे बहुत समय बाद याद आई हो। फिर अचानक बादलों को चीरकर निकलते सूरज की तरह उसकी हंसी गूंज उठी। आंसू उसकी आंखों से बहने लगे, पर इस बार खुशी के। राजा और रानी राहत के आंसुओं में रो पड़े। तुरहियां बज उठी। राजकुमारी मुस्कुराई। दरबार ने खुशी से पुकारा। रोवन को सोना चांदी और उपाधियां दी जाने लगी, मगर उसने हाथ जोड़कर कहा, उसकी मुस्कान ही मेरे लिए सबसे बड़ा खजाना है। उस दिन से अलीरा की हंसी पूरे राज्य की सबसे प्यारी धुन बन गई। वह हर मजाक पर न हंसती थी, पर जब भी मुस्कुराती वह सच्ची, गहरी और दिल से होती थी, क्योंकि उसने सीख लिया था कि असली खुशी वैभव में नहीं, बल्कि इंसानियत की सादगी में छुपी होती है।